हेलो दोस्तों, आज हम कुर्ती स्टिचिंग करेंगे। कुर्ती कटिंग मैंने पहले वीडियो में बता रखी है। इसके लिए हमने फ्यूजन पेपर को कपड़े पर चिपका लिया है, जिस भी शेप में हमें अपना गला चाहिए। अब हम अपना गला तैयार करेंगे। इसके लिए जो पेस्टिंग पेपर के किनारे किनारे हमने कपड़े की कटिंग की है, उसको हम फोल्ड कर लेंगे। और हाँ, फोल्ड एक सा ही करेंगे, कहीं ज़्यादा कम नहीं करेंगे। अब जो किनारे किनारे हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है, उसको हम कैंची से हटा देंगे। इसी तरह हम पीछे वाले गले का भी कपड़ा जो भी एक्स्ट्रा है, उसको हम हटा लेंगे। अब हम अपने गले में बीचों बीच कट लगा लेंगे और कुर्ती के बीच में भी कट लगा लेंगे और दोनों को मिलाते हुए पिन लगा लेंगे। जिससे कि हमारा गला स्टिचिंग के टाइम हिले नहीं। अब हम जो भी हमने पेस्टिंग पेपर लगाया, उसके किनारे किनारे आराम से स्टिचिंग करेंगे, ताकि हमारी स्टिचिंग पेस्टिंग पेपर के ऊपर ना जाए। धीरे धीरे हाथों से हमें इसको करते हैं रहना है। ध्यान रहे कि पेस्टिंग पेपर के किनारे किनारे करना है, ना कि हमें पेस्टिंग पेपर के ऊपर करना है। नहीं तो हमारा गला नहीं पलट के पीछे जाएगा। अब हम अपनी पिन निकाल के साइड कर देंगे। अब इसी तरह हम अपने बैक गले को भी बीचों बीच रखते हुए उसमें पिन लगा लेंगे और गले को फिक्स कर लेंगे, ताकि स्टिचिंग के टाइम ये हिले ना और हमारी स्टिचिंग बराबर परफेक्ट आए। अब इसमें भी हम किनारे किनारे स्टिचिंग लगाएंगे पेस्टिंग पेपर के। तो देखिए, हमारा तैयार हो गया है गला। अब हम सारी पिन निकाल के इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग के बाद हम जो हमारा सिलाई वाला मार्जिन है, उसको गले की तरफ रखते हुए
किनारे किनारे एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि गला पलटने में हमें दिक्कत ना हो। इसी तरह हम पीछे वाले गले में भी करेंगे। इसको भी हम जैसे हमने फ्रंट वाला गला काटा था उसी तरह इसको भी हम 1/4 इंच का मार्जिन रखते हुए कट कर लेंगे। और इसमें अब हम हल्के हल्के से कट लगा देंगे, जिससे कि हमारा गला आसानी से फोल्ड हो जाए। अब इसमें भी हम पीछे जो हमारी सिलाई मार्जिन है उसको गले की तरफ रखते हुए किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। अब हम अपने दोनों ही गले में प्रेस कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने प्रेस कर लिया है, ये हमारा फ्रंट का और ये हमारा बैक का गला है। अब हम इसके कंधे जोड़ लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपना जो बैक वाला पल्ला है उसको पूरा ओपन रखना है और उसके ऊपर पलटते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी, जिससे कि हमारे कंधे एकदम फिनिश से तैयार हों। अब हम इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। कंधे पर डबल सिलाई लगाना ज़रूरी होता है ताकि हमारे कंधे मजबूती से जुड़ जाएं। इसी तरह इसमें भी करेंगे। देखिए हमने बैक पल्ले का गला पलटते हुए फ्रंट वाले पे रखा हुआ है ताकि हमारे गले में फिनिशिंग आए। देखिए फिर से मैं आपको बता रही हूँ, इसको इस तरह फोल्ड करना है। तो देखिए हमारे कंधे एकदम फिनिशिंग से तैयार हो गए। इसमें कहीं भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं दिखाई दे रहा बाहर की तरफ। अब हम अपनी स्लीव्स तैयार करेंगे। इसके लिए जो हमने नीचे कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था उसको हम फोल्ड कर लेंगे और इसी तरह हम अपनी दोनों स्लीव्स तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने दोनों स्लीव्स तैयार कर लिए, दोनों स्लीव्स के नीचे फोल्ड कर लिया। अब हम इसे अपने कंधे पर अटैच करेंगे। इसके लिए हम सब बीचों बीच से जोड़ना स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा कहीं ज़्यादा या कम ना हो। हम किनारे से भी जोड़ सकते हैं बट कभी कभी ज़्यादा या कम हो जाता है, इसलिए बीच से हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे अपनी स्लीव्स को। आधा इस तरफ सिलेंगे और फिर पलटते टाइम आधा उस तरफ सिल करके तैयार करेंगे।
ध्यान रहे कि हमें अपने बाजू या नीचे किसी को भी खींचना नहीं है, आराम से बस कपड़े को पकड़ना है, नहीं तो इससे हमारी बाजू खिंच जाएगी और चुन्नट पड़ जाएगी। देखिए जैसे कि दोस्तों इसमें हमारी थोड़ी स्लिप्स कम पड़ी है। अगर हम किनारे से इसको सिलते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती, फिर हमें पूरा उसको खोलना पड़ता है, इसलिए बीच से रख के हम सिलते हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने स्लीव्स में 1.5 इंच की मार्जिन ली है और कुर्ती में 2 इंच की ली थी, तो वो आधा इंच हमारा कम पड़ रहा है। इसी तरह हम अपनी दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर लेंगे, अटैच कर लेंगे दोनों कंधे। तो देखिए ये हमारी कुर्ती तैयार हो गई है, इसके कंधे हमारे जुड़ चुके हैं। अब हम फिटिंग पर जहाँ भी निशान लगे फिटिंग के, हम उसको कुर्ती को फिटिंग देंगे। ध्यान रहे जहाँ हमने अपनी कुर्ती में कट लगाए थे, हिप तक उसी कट तक हमें सिलना है और कट से कट मिलाते हुए ही हमें सिलाई करनी है। कमर पे जो कट लगाया था और जो हिप पे कट लगाया था, दोनों ही कट तक हमें कट से कट मिलाते हुए सिलाई करनी है। अब हमें कुछ दूरी तक सीधे ही आना है, फिर इसके बाद हमें 1/4 इंच का स्पेस देते हुए अपनी सिलाई पूरी करनी है। डबल सिलाई करनी है हमें कुर्ती में। इसी तरह हम अपनी दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे। जहाँ भी हमारी मार्किंग है उसी मार्किंग पर हम सिलाई करेंगे। जो सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम बाजू की तरफ करते हुए सिलाई करेंगे और अब इधर देख लेंगे, हम अपने कट से कट मिलाएंगे और उसके बाद सिलाई करेंगे। अब हम अपनी चाक तैयार करेंगे। इसके लिए हमें इक्वल फोल्ड करना है। एक साइड से स्टार्ट करेंगे हम और इसको चारों तरफ पूरा फ्रंट में और बैक में ले जा कर के तैयार